यह एक छोटी सी स्टोरी है जो कि माँ से रिलेटेड है। एक छोटा सा बच्चा है जिसे भगवान जी दुनिया में भेजने वाले हैं। वह बच्चा भगवान जी से कहता है, भगवान जी मैं तो इतना छोटा सा हूँ, ना मैं चल पाऊँगा, ना मैं बोल पाऊँगा, ना मैं अपने से कोई भी काम कर पाऊँगा, और आप मुझे दुनिया में भेजने वाले हो, वहाँ मैं कैसे रह पाऊँगा। तब भगवान जी ने उससे बोला, जब तुम जाओगे तो तुम्हें एक वहाँ पर फरिश्ता मिलेगा। उस समय उस बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आया। जब उसने इस दुनिया में जन्म लिया और जैसे ही उसने अपनी आइज ओपन की, उसने देखा कि एक फरिश्ता ही है उसके पास, जो उसके रोने के पहले ही समझ जाता है कि वह किस लिए रो रहा है, वह क्या चाह रहा है, उसे कब किस चीज़ की ज़रूरत है। वह सब कुछ पहले ही समझ जाता है। उसे कुछ भी कहने या करने की उस बच्चे को ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तब उसे समझ में आया कि जिस फरिश्ते की भगवान जी बात कर रहे थे, वह तो ये मेरी माँ है। एक माँ ही है जो अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा समझती है। जब हम थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं तो कभी बच्चे अपनी मम्मा को मारने लगते हैं, कभी कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, बट वो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। सिर्फ माँ है जो कि बर्दाश्त कर लेती है, क्योंकि वह हमारी मेंटल सिचुएशन को समझती है। तो आगे बड़े होकर हमें भी उनकी सिचुएशंस को समझना चाहिए। हो सकता है कि जब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं तो हमारे और हमारी माँ के थॉट्स मैच ना करें, लेकिन उस टाइम पर भी हमें उन्हें समझना पड़ेगा और हमें उनकी कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माँ ने हमें उस समय संभाला था जब हम कुछ भी करने लायक नहीं थे। तो हमें भी अपनी माँ को संभालना चाहिए। हो सकता है एक एज के आने के बाद वह चीज़ों को अच्छे से समझ ना पाएँ, लेकिन हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए जैसे कि उन्होंने हमेशा हमारी देखभाल की है। माँ की जगह ना कभी कोई ले सका है और ना ही कभी ले पाएगा।